वो इस प्रश्न में कहते हैं कि एक संधारित्र C1 को विभवांतर V0 तक आवेशित किया जाता है। आवेशित करने वाली बैटरी को हटाकर संधारित्र को चित्रानुसार, जैसा कि आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, चित्रानुसार एक अनावेशित संधारित्र C2 से जोड़ दिया जाता है। इस संयोग का अंतिम विभवांतर क्या होगा? अंतिम विभवांतर पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछते हैं कि चित्र में कुंजी K को दबाने से पहले और बाद में संग्रहित ऊर्जा क्या क्या होंगी? ऊर्जा अंतर का क्या होता है? ऊर्जा अंतर का क्या होता है? तो इसमें बहुत सारी चीजें हमसे पूछी है। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? संधारित्र C1 पर संचित आवेश, संधारित्र C1 पर संचित उभयनिष्ठ विभव पूछा है। संधारित्रों को जोड़ने के पश्चात दोनों पर कितना विभव उत्पन्न होगा या अंतिम विभवांतर कितना उत्पन्न होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे प्रारंभ में जब आपका संधारित्र C1 है, केवल इस पर विभवांतर है, केवल इसी पर ही विभवांतर है, और वो कितना विभवांतर है? V विभवांतर है। C1 पर विभवांतर है V। तो क्या लिखेंगे हम? संधारित्र C1 पर संचित आवेश या प्रारंभ में, स्टार्टिंग में संधारित्र C1 पर संचित आवेश, संधारित्र C1 पर संचित आवेश। अभी प्रारंभिक आवेश है, अपन इसको Q0 से दर्शाएंगे। Q0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q0 इक्वल टू, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, चाहे तो आप इस संचित आवेश को Q1 से दर्शा सकते हैं, और बाद में जो संयोग बनेगा जोड़ने के पश्चात, दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने के पश्चात जो संयोग बनेगा, उन संयोग में C1 पर संचित आवेश Q2 और C2 पर संचित आवेश Q2 आप मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन C1 पर Q1, C2 पर Q2 आप अंतिम आवेश मानेंगे बाद में, इसलिए आपको प्रारंभिक आवेश Q0 मानना होगा। धारिताएं कितनी है? C1, और वोल्टेज कितना है? V, वोल्टेज है V। तो प्रारंभ में पहले संधारित्र पर संचित आवेश कितना आ जाएगा? Q0 इक्वल टू C1V आ जाता है, C1V आ जाता है। अब देखिए क्या किया है इन्होंने? बैटरी को हटा लिया है, ये चार्ज तो हो गया संधारित्र से, संधारित्र को बैटरी से हटाने के पश्चात दूसरे संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब दूसरे संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ने के पश्चात दोनों पर अलग अलग आवेश संचित होगा। मान लीजिए C1 पर संचित आवेश Q1 व C2 पर संचित आवेश Q2 हो जाता है। अब देखिए समांतर क्रम में जुड़े हैं, और समांतर क्रम में जुड़ने के पश्चात दोनों संधारित्रों पर अंतिम विभवांतर, दोनों संधारित्रों पर अंतिम विभवांतर मान लीजिए V स्थापित हो जाता है, ठीक है ना। V स्थापित हो जाता है। अब जोड़ने के पश्चात संधारित्रों C1 व C2 पर संचित आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है। तब आवेश संरक्षण से, आवेश संरक्षण से, जैसा कि हमने पिछला वाला सवाल किया था उसी के अनुसार इसको हल करेंगे। आवेश संरक्षण नियम से, आवेश संरक्षण नियम से
आवेश संरक्षण का नियम क्या है? प्रारंभिक आवेश बराबर अंतिम आवेश, प्रारंभिक आवेश बराबर अंतिम आवेश, अथवा दिया गया आवेश बराबर दिया गया आवेश। ठीक है, तो दिया गया आवेश कितना है Q0 और लिया गया आवेश कितना है Q1 प्लस Q2, यही तो है Q1 प्लस Q2। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, Q0 की वैल्यू आपके पास में है C1V, C1V। एक चीज और देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है इसमें। V0 तक आवेशित किया जाता है भैया, प्रारंभिक विभवांतर V0 है, प्रारंभिक विभवांतर कितना है V0, अंतिम विभवांतर V हो जाता है जोड़ने के पश्चात, तो C1 V0 हो जाएगा यहाँ पर इक्वल। अब Q1 की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, प्रारंभिक जो आपका पहला संधारित्र है उस पर संचित आवेश कितना है Q1 इक्वल टू C1V। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, प्लस दूसरे पर कितना हो जाता है C2V हो जाता है। यहाँ से क्या करेंगे V कॉमन कर सकते हैं, तो अगर हम V कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा C1V0 इक्वल टू V कॉमन किया तो अंदर क्या बचेगा C1 प्लस C2 हमको प्राप्त होगा। इसलिए अंतिम विभवांतर आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, अंतिम विभवांतर कौन सा है V है, अंतिम विभवांतर V है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा V इक्वल टू C1V0 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाता है। यही आपका आंसर है। तो जो इस सवाल का पहला प्रश्न था उसका आंसर आपको प्राप्त हो चुका है। C1V0 अपॉन C1 प्लस C2। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, वो पूछते हैं सेकंड क्वेश्चन में चित्र में कुंजी K को दबाने से पहले और बाद में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी। तो दबाने से पहले जब इस कंडीशन में जुड़े हुए हैं, दबाने से पहले इस कंडीशन में जुड़े हुए हैं तो C2 पर कोई भी धारा नहीं होगी। C2 पर जब कोई भी धारा नहीं होगी तो क्या होगा, केवल C1 पर ही आवेश रहेगा, C1 पर ही आवेश रहेगा, यानी इसी में ही ऊर्जा संचित रहेगी, बाद में कोई और ऊर्जा संचित इसमें नहीं होगी। अब क्या करेंगे, इस कुंजी को दबा दिया जाता है, कुंजी को दबाने से क्या होगा, इस संधारित्र C2 में वैद्युत धारा जानी शुरू हो जाएगी और ये भी आवेशित होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण पहले से निकलकर आवेश दूसरे में स्थानांतरित हो जाएगा, विभवांतर घटकर कितना हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव, यानी V कॉमन विभव बन जाएगा, अंतिम विभव बन जाएगा, और संचित आवेश भी यहाँ से कम होकर इसमें चला जाएगा। ठीक है, आवेश संरक्षण नियम से आपने अंतिम विभव की गणना की है। अंतिम विभव कितना प्राप्त हुआ आपको C1V0 अपॉन C1 प्लस C2 आपको ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ से हल करने का प्रयास करेंगे। V की हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए V के मान को हम साफ नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में प्रारंभिक स्थिति में जो आपका संधारित्र C2 है वो अनावेशित है, प्रारंभ में C2 अनावेशित है, प्रारंभ में संधारित्र C2 अनावेशित है,
अब अनावेशित है का क्या मतलब हुआ कि उसमें कोई भी विभवांतर नहीं है, कोई भी विभवांतर नहीं है, यूजलेस है इस समय, है ना, प्रारंभिक स्थिति में। तो केवल इसी में ही विभवांतर है, और विभवांतर है तो इसमें संचित आवेश भी कुछ ना कुछ होगा, संचित ऊर्जा भी कुछ ना कुछ होगी। इसलिए प्रारंभिक संचित ऊर्जा, प्रारंभिक संचित ऊर्जा U1 से आप इसको दर्शाइए, U1 इक्वल टू 1/2 C1 V0 का स्क्वायर, क्योंकि प्रारंभ में विभवांतर कितना है, V0 है, प्रारंभ में विभवांतर कितना है, V0 स्क्वायर है, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U1 इक्वल टू 1/2 C1 V0 स्क्वायर ऊर्जा हो जाती है। अब जोड़ने के पश्चात, कुंजी को दबाने के पश्चात लिखेंगे, कुंजी K को दबाने के पश्चात, अब कुंजी के दबा दी है उन्होंने, कुंजी के जब दबा दी है तो दबाने के पश्चात क्या बनेगा, एक संयोग बनेगा, संयोग की तुल्य धारिता, संयोग की तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले कितनी हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा ज्ञात करनी है, तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है, C, चलो C से दर्शा दो, क्योंकि C1 C2 C को नाम दिए हैं, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। कुंजी K को दबाने के पश्चात संयोग की तुल्य धारिता इतनी तथा अंतिम विभव कितना हो जाता है, अंतिम विभव V हो जाता है। अतः या इसीलिए का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे संयोग की या संयोग पर संचित ऊर्जा, संयोग पर संचित ऊर्जा, संयोग पर संचित ऊर्जा याद कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, U2 इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। इस सूत्र का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, C1 के स्थान पर, C के स्थान पर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, C1 प्लस C2 तुल्य धारिता है, और अंतिम विभवांतर कितना हो जाता है, V हो जाता है, संयोजन का विभवांतर V हो जाता है। तो प्रयोग करेंगे, क्या प्राप्त होगा देखते हैं, U2 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, अब क्या है, ये V है, V का क्या है, स्क्वायर, V की ये वाली वैल्यू हम यहाँ से प्रयोग करेंगे, कितना हो जाएगा, C1 V0 C1 V0 अपॉन C1 V0 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, हमको ये वैल्यू प्राप्त होगी। केवल हम इसी को ही हल कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो जो पावर 2 है ये सब पे है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, सब पे है, यानी C1 प्लस C2 का क्या है नीचे, और स्क्वायर भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C1 प्लस C2 है, C1 प्लस C2 है, इससे क्या होगा, एक C1 C2 कट जाएगा, और केवल क्या बचेगा, ऊपर बचेगा C1 V0 स्क्वायर 1/2 C1 V0 स्क्वायर या C1 का स्क्वायर इंटू V0 का स्क्वायर पूरे के बटे। अब देखिए C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 क्या होगा, कट जाएगा, ये चीज कट चुकी है, और नीचे क्या बचेगा, केवल C1 प्लस C2 बचेगा, C1 प्लस C2 ये हमको प्राप्त होगा।
अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं इसमें, ये जो आपका C1 है इसको दो भागों में तोड़ के अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, C1 इंटू C1, C1 इंटू C1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 C1 V0 स्क्वायर, 1/2 C1 V0 स्क्वायर किस चीज का सूत्र है, U1 का, प्रारंभिक ऊर्जा का सूत्र है। तो ये आंसर हम प्रारंभिक ऊर्जा के पदों में लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त होगा जरा देखते हैं, या करके लिखेंगे U2 इक्वल टू 1/2 C1 V0 स्क्वायर C1 V0 स्क्वायर, और बचा ऊपर C1, ऊपर क्या बचा C1, तो लिखेंगे इसको C1 अपॉन, नीचे बचा C1 प्लस C2, कुछ इस तरह से। अब देखिए 1/2 C1 V0 स्क्वायर किस चीज की वैल्यू बन रही है, 1/2 C1 V0 स्क्वायर बन रही है U1 की वैल्यू, इसलिए इसके स्थान पर U1 का प्रयोग वहां कर सकते हैं। करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, U2 इक्वल टू U1, भाई इसके स्थान पर क्या प्रयोग कर लिया हमने, U1 का प्रयोग कर लिया है, और आगे क्या बचा C1 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, और यही क्या है हमारा आंसर। यानी संयोग पर अंतिम संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U1 इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2, यही हमारा आंसर है। यानी ऊर्जा घट जाती है। ऊर्जा कैसे घटी हुई मानेंगे हम, क्योंकि अपोन में क्या चल रहा है भैया, C1 प्लस C2 चल रहा है। अब देखिए ऊपर वाला क्या होता है अंश, नीचे वाला हर होता है। हर जब बड़ा है क्योंकि जुड़ रहा है तो योगफल ज्यादा ही प्राप्त होगा, ज्यादा से कम वाले को अगर भाग करोगे तो भागफल कम ही प्राप्त होगा, जिससे ऊर्जा घट जाएगी। ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी, और ये घटी हुई ऊर्जा तारों में ऊष्मा के रूप में संचित हो जाती है या व्यय हो जाती है, क्योंकि तारों में भी जो तापमान है रुकेगा नहीं, वातावरण को चला जाएगा। अब वातावरण से वापस ले नहीं सकते, तो क्या लिख सकते हैं, अतः ये घटी हुई ऊर्जा तार में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है या ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। ये लाइन हमको लिखनी होगी। क्योंकि आपने अगर यहाँ भी एक प्रश्न छोड़ दिया ना, मतलब ये करने के बाद भी छोड़ दिया, यहाँ तक आपने सही किया और यहाँ तक करने के बाद छोड़ दिया, बोले कि सही हो गया आंसर, तो भी आपके नंबर कटेंगे। क्यों कटेंगे, क्योंकि इस सवाल में और पूछा गया है कि ऊर्जा अंतर का क्या होता है, ऊर्जा अंतर का क्या होता है। स्पष्ट है, किससे स्पष्ट है, यहाँ के बाद लिखेंगे स्पष्ट है। स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, ऊर्जा घट जाती है। ऊर्जा घट जाती है। घटी हुई ऊर्जा संधारित्रों को जोड़ने वाले, घटी हुई ऊर्जा, अब प्रश्न में दे रखा था ऊर्जा अंतर, घटी हुई ऊर्जा को क्या कहेंगे, ऊर्जा अंतर कहेंगे, तो ब्रैकेट में ऊर्जा अंतर भी लिख सकते हैं। घटी हुई ऊर्जा कहाँ जाएगी, संधारित्रों को जोड़ने वाले तारों में। C2 को जोड़ने वाले
तारों में ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है या व्यय होती है? अब आपका प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आप कोई भी नंबर नहीं कटेगा बिल्कुल। अगर 3 नंबर का है तो 3 नंबर, 4 नंबर का है तो 4 नंबर, इस पे नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। ओके, बाकी प्रश्न आपके अगले वीडियो में